नाज़रीन, दुनिया एक नाजुक तरीन मोड़ पर आ पहुंची है। इसराइल ने एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तारीख के सफ़ात को खून आलूद किया है। इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां इसराइली जारी है। फलस्तीनियों पर मुजालिम और मुस्लिम दुनिया की मायूसकुन खामोशी, ये सब एक ऐसे धमाका खेज मजमुए का पेश खैमा है जो न सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है। ईरान, आपको पता है, इस वक्त एक नाजुक मगर वाज़े मौक़िफ़ पे खड़ा है। ना सर झुकाएंगे, ना गुलामी कबूल करेंगे। और ईरान अच्छी तरह से जानता है कि उसकी जो एटमी तंसीबात है, उसका दिफाई नजरिया और उसकी खुद मुख्तारी, सब पर मगरबी दुनिया की तंग नजरी और सियोनी लॉबी का साया है। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल को जवाब दिया। वो कि इसराइल, अमरीका और दीगर जो हलीफ हैं, उनकी मुश्तरका डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को नाकाम बनाया, लेकिन ये हमले पर एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही भी कर रहा है कि ईरान अब दिफाई से जारहाना हिकमत अमली जो है, स्ट्रैटेजी है, उसकी तरफ माइल होना शुरू हो चुका है। ईरान ने ये बता दिया कि वो हाथ बांधकर मार खाने वालों में से नहीं है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के आला कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने सरकारी टीवी पर एक वाज़े मैसेज दिया, पैगाम दिया कि हम इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे और सियोनी हुकूमत को अपने इकदाम की भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। और ये जो बयान है, ये ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइली अस्करी तंसीबात को एक मुनज़्ज़म और मुहल्लिक अंदाज में निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में हमने देखा कि जो एयर बेसिस थे उनको निशाना बनाया गया, जहां पर इसराइली जो कमांड एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर कायम था। इसके अलावा ना सिर्फ एयर बेसिस बल्कि वजारत दिफा और सनती और अस्करी जो मराकिज़ है, उन पर भी हमले किए गए। ईरान ने, आपको पता है, कि 150 से ज़ायद अहदाफ मुंतखब किए, जिन पर कई मरहलों में कार्रवाई की गई। सैकड़ों मिसाइल इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को चीरते हुए अपने निशाने पर जा लगे। और ईरान का पैगाम बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़े है। ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये वादे का इफा है। वादा सादिक ईरान के हालिया जवाबी ऑपरेशन ने इसराइल की नींदें हराम कर दी, मगर इसके साथ ही आलम इस्लाम के पर्दे में छुपी वो चेहरा कुशाई भी कर दी जिसे अब तक सिफारती हुनर का नाम दिया जाता रहा। अमरीकी टीवी CNN ने इंकशाफ किया कि मशरिक वुस्ता के कई ममालिक ने ईरान के हमले को रोकने में इसराइल की मदद की। शर्म का मुकाम, यानी जिन्हें भाई समझा जाता है, जिन्हें ब्रदर समझा जाता है, वही पुष्ट पर खंजर लिए खड़े निकले हैं। ईरान पर हमले ने जौहरी तंसीबात को नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के ज़मीर को झिंझोड़ा है। अगर आज मुसलमान ममालिक गैरों की ढाल बनकर अपनों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो कल शायद ये आग खुद इन्हीं के दहलीज पर आ पहुंचेगी। बुज़दिल तमाशाइयों की तारीख में कोई जगह नहीं होती जो वक्त के इम्तिहान में नाकाम हो जाएं। वो तारीख के हाशिए में भी नजर नहीं आते हैं। अब गजा की बर्बादी आप देख लें, बच्चों की लाशें वहां उठ रही हैं, माओं की आहें हैं और मुकद्दस सरजमीन की पामाली, ये सब चीख चीख कर मुस्लिम दुनिया को झिंझोड़ रहे हैं। अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं होते, अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं होते, अगर अब भी हम ये जो करारदादें हैं, मुजम्मत है, मुजम्मती करारदाद, इससे आगे नहीं बढ़ते, तो फिर बकौल ख्वाजा आसिफ के कि सब की बारी आएगी। जरा सुनिएगा। जिस तरह इस वक्त इज़राइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही, तो सबकी बारी आ जाएगी। जी, तो मुस्लिम दुनिया अभी भी अगर मुत्तहिद नहीं होती है, एक पेज पर नहीं आती है, तो फिर सबकी बारी आ सकती है।